अपने दिल से पूछो, ये मोम बना है या पत्थर? अगर मोम बन गया होता तो यकीनन मस्जिदों में आपकी तादाद ज़्यादा होती। हमें डर नहीं लगता ना अल्लाह से। कुत्ता से डरते हैं, बिल्ली से डरते हैं, चूहे से डरते हैं, बेगम से डरते हैं, छुछुंदर से डरते हैं, सांप से डरते हैं, बिच्छू से डरते हैं, अल्लाह से नहीं डरते। काश यही एक डर पैदा हो जाए, पूरी दुनिया आपसे डरने लगेगी। एक दौर था जब नबी के ग़ुलामों ने बदर की सरजमीन पर इस्लाम के जिसमें पाकीज़ा रूह फूंकी थी, जिसकी बुनियाद पर उस दौर के सुपर पावर ताकत रखने वाले कैसरो किसरा के मालिक भी मुसलमानों के नाम से कांपते और थर्राते थे। आज हमारी तादाद दुनिया के नक्शे पे तकरीबन 2.5 अरब है। मुसलमान दुनिया में 2.5 अरब बसता है। 7.5 अरब की इंसानों की क्वांटिटी है पूरी दुनिया में, जिसमें 2.5 अरब मुसलमान। 313 बदर के मुजाहिदीन की जो नस्ल फली और फूली है वो 2.5 अरब बन गई। गोया कि दुनिया का हर 5वां व्यक्ति मुसलमान है। ऐसे ही दुनिया का हर 5वां व्यक्ति जो मुसलमान है वो मुखबिर है और पुलिस का दलाल है। आप हैरत करेंगे, मुंबई की सरजमीन पर जब मैंने जे हॉस्पिटल के 3 स्टार से मुलाकात की तो उसने कहा, मौलाना अगर हम चाहें ना तो आधे घंटे में ये बता सकते हैं कि मुंबई नंबर 8 में किस मुसलमान के घर में क्या खाना पका है। ये खबर कौन देने जाता है? हमारी जो यूनिटी है ना एज ए मुस्लिम, वो मुंतशिर होकर रह गई है। हम एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं कि कोई हमसे आगे न जाने पाए। और इस भागदौड़ में हमने सब कुछ खो दिया। जिस कौम ने अखंड भारत पर तकरीबन 800 साल तक हुकूमत की, वो कौम इतनी लावारिस, मजबूर, बेबस, नातवा, कमज़ोर और जलील हो गई जिसका अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल है। आज मुल्क के तूलो अर्ज़ मुख्तलिफ इलाके जात में मुख्तलिफ प्लेटफार्मों से हमारे ख़िलाफ़ जहर उगले जाते हैं और बाज़ाब्ता ये ऐलान किया जाता है, जो मुसलमानों के घरों से 10-20 बच्चियों को भगा कर लेके आए, धर्म परिवर्तन करा दे तो उसे हम सेफ्टी देंगे, 5-5 लाख रुपया देंगे और उसके मुकदमात की तमाम तर हम ही जो है चाराजोई करेंगे। इस ख़तरनाक प्लानिंग के बावजूद हम हैं कि बस लंगर में लगे हुए हैं, उर्स में लगे हुए हैं, चादर और गागर में लगे हुए हैं, फातिहा कर रहे हैं। कीजिए, मना कोई नहीं करता है, लेकिन इस बलाए नागहानी का सद्देबाब आपके पास क्या है? जो जहर में बुझे हुए तीरो नश्तर मुल्की पैमाने पर हमारे मुस्लिम कौम के अफराद के जिस्मों में पेवस्त किए जा रहे हैं, इसके तदारुक की कोई तदबीर हमारे पास है? पीरों को मुरीद करने से फुर्सत नहीं है, खतीबों को नारा लगवाने से फुर्सत नहीं है। चाहे आपके पल्ले कुछ न पड़े, मगर हमारी तकरीर 150 किलोमीटर की रफ्तार से होगी। एक ही तकरीर को मुल्क के तूलो अर्ज़ में जब तक महीने भर में 50 मरतबा नहीं कर लेंगे तब तक हमें सब्र भी नहीं आता है। इत्तेफाक कहिए कि जो पहली सफ में बैठने वाले हमारे ये नन्हे मुन्ने शहजादे होते हैं, इनका जोशे जुनू भी काबिल दीदनी होता है। ऐसा हुल्लड़ मचाते हैं ये जलसों में, ऐसा लगता है कि शायद इन्होंने भारत फतेह कर लिया है। हमने बहुत कुछ खोया है। काश आपको पता होता कि आपके पास क्या कुछ था
और अब ये पता होता कि आपके पास कुछ नहीं है। अब जिस फिजा में आप सांसें ले रहे हैं ये बड़ी मसमूम हो चुकी है। दुनिया ये नहीं चाहती है कि मुसलमान इस रुई ज़मीन पर आबाद रहे। आए दिन हम ऐसे बयानात सुनते भी रहते हैं और इसका एहसास चूँकि हम लोगों को ज़्यादा होता, जो हमारी बिरादरी है ये, क्योंकि हम लाइसेंस के साथ चलते हैं ना, लेबल हमारा आईडी प्रूफ कि हम मुसलमान हैं, तो हमें इसका एहसास जगह जगह होना पड़ता है, करना पड़ता है कि लोग बड़ी तिरछी नज़र से देखते हैं, ये जा रहा मौलाना, ये मुसलमान, ये कठमुल्ला, ये आवाज़ें कसते हैं। यकीन माने आप कि मैं एक दिन फ़्लाइट में चढ़ा तो आगे मेरी सीट थी, पीछे से एक आदमी पकड़ता, ये पाकिस्तानी कहाँ जा रहा है। फ़्लाइट की बात कर रहा हूँ। जब मैंने उसको पीछे मुड़ के देखा तो चुपचाप मुंडी झुका लिया उसने, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम पहलवानी भी करते हैं। हाँ, 10-5 का तो बाजा बजा ही सकते हैं। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि जो ये जहर पूरे मुल्क में एक मुस्लिम कौम के लिए फैलाया जा रहा है, इस जहर से बचने के लिए आपके पास क्या तदबीर है। क्योंकि हमारे पास कोई लीडर भी नहीं है। कोई लीडर बन के आता है तो हमारी कौम ही उसे बी टीम का लाइसेंस देती है। शायद इस इंतज़ार में है कि हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम जन्नत से कोई स्पेशली लीडर पकड़ के लेके आएंगे और कहेंगे, ओ हिंदुस्तान के लोगों, ये लीजिए स्पेशली लीडर हम जन्नत से तुम्हारे लिए लेके आए हैं। अब इस पर कोई आरोप सिद्ध नहीं किया जा सकता है। अगर आप इस इंतज़ार में हैं तो मौत तो आपको आ सकती है। ऐसा स्पेशली लीडर ना जिब्रील लेके आने वाले हैं, ना ये खबर देने आने वाले। अब तो सिर्फ हजरत मलकुल मौत आएंगे रूह निकालने के लिए, और तुम कहीं भी रहोगे तुम्हारी रूह निकाल के लेके जाएंगे। चाहे तुम्हारा घर भर रोए, पूरा खानदान रोए, तुम्हारी बीबी रोए, बच्चे रोए, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है। दुनिया में जीने वाली कौमों के कुछ अरमान होते हैं, कुछ प्लानिंग होती है, कुछ उनके इंतज़ामात होते हैं, मुस्तकबिल पर बड़ी पैनी नज़र रखते हैं, माजी के तल्ख तजर्बों की रोशनी में एक लाहे अमल मुरतब करते हैं ताकि हम अपनी कम्युनिटी को बचा करके मुस्तकबिल की शाहराहों पे गामजन कर दें। हमने बच्चे पैदा करके छोड़ दिए हैं गलियों में, मोबाइल लेकर के पूरी रात आवारागर्दी करते हैं, जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, मंशियात की स्मगलिंग करते हैं, अफयून खाते हैं, भांग पीते हैं, चरस पीते हैं, एमडी खाते हैं, गर्द पीते हैं। और जब इस ख्वाहिश की तकमील के लिए पैसे प्राप्त नहीं होते तो चोरियां करते हैं, जेब काटते हैं, डकैती करते हैं। नतीजा यहां तक पहुंचा है, आज हमारी ही मुस्लिम कौम के इलाके में गवर्नमेंट शराब की दुकानें लाइसेंस देके खुलवाती है और उन्हीं इलाकों में बाज़ाब्ता तौर पर मंशियात की तरवीज व इशाअत के लिए अफराद तैयार किए जाते हैं और यही बेचने के लिए अफराद मुतय्यन किए जाते हैं। मुस्लिम महल्लों में कुछ बड़े लोगों के बच्चों को पकड़ा जाता है, उन्हें लालच दिया जाता है, वो बड़े बच्चे छोटे छोटे बच्चों को गिरफ्तार करते हैं और ये पीने की आदत डालते हैं। शराब पियो, अफयून खाओ, भांग पियो, चरस पियो, गर्द पियो। जब आदमी इस नशे का आदी बन जाता है ना, तो दुनिया का कोई मेडिकल कॉलेज अब तक हमने नहीं देखा है जो ऐसे मरीजों का ढंग से इलाज कर सके। अगर उससे वो चीज़ खाने को नहीं मिलती ना, मंशियात की जो चीज़ खाते हैं, तो अपने हाथ तक के गोश्त को काट के खा जाते मैंने देखा है। 3-3 मंजिल से वो अपने हदफ को पाने के लिए कूद पड़ते हैं ज़मीन में, उन्हें डर नहीं लगता कि हमारे हाथ पैर टूट जाएंगे। तो ये जो नासूर हमारे मुआशरे में परवान चढ़ रहा है, क्या हम इसके लिए कोई बंदिश बांध सकते हैं? ये मसला सिर्फ आपके यहाँ का नहीं है,
मुल्क में जिधर भी मैं तकरीर करने जाता हूँ लोग कहते हैं हज़रत हमारे यहाँ इसका बड़ा अहम मसला चल रहा है, नशा का, शराब का। पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था एक ज़माना आएगा जब हमारी उम्मत के लोग शराब का नाम बदल बदल के पिएंगे। आज रेड बुल के नाम से कोई लिक्विड आती है, उसे पिया जाता है। जौ का पानी का नाम दिया जाता है, उसे पिया जाता है। एमडी की गोलियां आती हैं, उसे खाया जाता है। भांग और चरस, गर्द और हेरोइन, ये सिगरेट के सुराख में खोखे में बंद करके इसे पिया जाता है। फिर हालत ये होती है कि आहिस्ता आहिस्ता हमारी जो न्यू जनरेशन है, जिस पर किसी भी कौम के बैक बाउन होने का दारो मदार होता है, उस हड्डी में बाज़ाब्ता तौर पर दीमक लग जाता है। याद रखें, किसी भी कौम का बैक बाउन उस कौम की नौजवान नस्ल होती है, और जिस कौम की नौजवान नस्ल तबाह हो जाए उस कौम का मुस्तकबिल अंधेर नगरी चौपट राज हो जाता है। आज की तारीख में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का मुसलमान इसी शाहराह ज़िंदगी पर रवां दवां है। मुंबई में हमने हॉस्पिटल भी देखे हैं जहाँ पर ऐसे लोगों को पकड़ के बांध कर इलाज किया जाता, मगर इलाज मुमकिन नहीं देखा हमने। थोड़ा थोड़ा सामान लाखों और करोड़ों में बिकता है। बिजनेस के तौर पर लोगों ने इसे अपने माहौल में प्रमोट किया है, और रातों रात लखपति करोड़पति बनने का ख्वाब देखने वाले नौजवान कि मेहनत ना करे, रंग भी चोखा आ जाए, इस काम में लग गए हैं। और एक नौजवान अपने मातहत एक दो नहीं सैकड़ों मुस्लिम बच्चों को तबाह कर देता है। उसे ये एहसास नहीं है हम अपनी ही कौम की जमा पूंजी में आग लगाए जा रहे हैं। गौर से सुनिएगा, हमने लोगों को ब्रेड पर आईडेक्स लगा करके नशा करते देखा है, खाते हुए। फेविकोल जो चिपकाते हैं कोई सामान को, वो भी ब्रेड पर लगा करके हमने जवानों खाते देखा है। जब इसके स्पेशलिस्ट से मालूम किया इसका क्या रिएक्शन होता, तो उनका कहना था ये नशा को पूरा करने में काम देता है। अल्लाह के पैगंबर फरमाते कुल्लु मुस्करिन हराम, हर नशा आवर चीज़ हराम है। सिर्फ सूअर का गोश्त खाना हराम नहीं है, किसी का माल भी नाजायज खा लेना हराम है। सिर्फ शराब पीना ही हराम नहीं है, किसी की माल और दौलत की तिजोरी में नकबजनी करके शरबत पीना और पिलाना भी हराम है। लोग इसलिए अरे ये तो जी वो शराब है, ये हराम है, जिनको एहसास। लेकिन वही शख्स जो है लोगों का माल बेईमानी कर लेता है, उसी से नियाज दिला के शरबत बनाकर नियाज दिला के, इमाम हुसैन की नियाज है भाई साहब, ऐसी नियाज बनाना भी हराम है, उसका पीना भी हराम है। सैकड़ों देख खिचड़े बनाते हैं लोग, लोगों का माल लूट करके। तो जिस तरह से सूअर की बोटी खाना हराम, कुत्ते खाना हराम, ऐसे ही वो खाना भी हराम है जिस खाने में हराम पैसों की आमेजिश और मिलावट होती है। हमने देखा है जुआरियों को अपनी बीवियां हार गए जुए में हजरत, और जब जुए में अपनी बीवी हार गए तो जिसके हाथ पे हारे थे वो उसकी बीवी को ले जाकर अपने घर पे साल भर 6 महीना रखता है, और जब पैसा ये दे देते हैं तब बेगम को लेके आते हैं। जिल्लत और इतनी खसीस हरकत हमारी कौम में ये पैदा हो गई है कि जिस गली और मोहल्ले में देखिए 4 बच्चे यहाँ बैठे जुआ खेल रहे हैं, 4 उधर बैठे खेल रहे हैं, 8 वहाँ खेल रहे हैं। इस तरह से पूरा मुआशरा हमारा जो है तबाह बर्बाद होता दिखाई पड़ रहा है। हम मस्त हैं तकरीर करने में, पीर साहब मस्त हैं मुरीद बनाने में, नकीब साहब मस्त हैं नारा लगवाने में, और आप मस्त हैं जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हाजी मुबारक साहब जिंदाबाद, शमसुद्दीन कादरी जिंदाबाद। अरे सब मुर्दाबाद हो भाई साहब,
अगर हमारे पास गैरत ईमानी नहीं है, अगर हम जीते जी मर गए हैं रसूल किरदार के उसवे करीमाना पर लक्षण लगाते हैं और अपने किरदार से उसे कलंकित करते हैं, तो हमसे बड़ा मूर्ख और हमसे बड़ा जालिम आदमी कोई नहीं है। फैसला कीजिए, अपने उन तमाम तर नजरियात पर नजर सानी कीजिए जिसको लेकर के एक प्रोटोकॉल आपने तैयार किया कि हम इस तरह से जिंदगी गुजार लेंगे। मुझे नहीं पता इस मोहल्ले में कितनी मस्जिदें हैं, कोई बता सकता है मुझे हजरत कितनी मस्जिद है? एक मस्जिद। मुसलमान कितने हैं? लगभग कितने घर होंगे? एक मस्जिद के अंतर्गत 500 घर मुसलमानों के, पर घर अगर एक मुसलमान मर्द माना जाए तो लगभग 500 होते हैं। उस मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले कितने मुसलमान हैं? 8 से 10। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। 8 से 10, मेरे ख्याल से ये ईशा और जोहर की बात बता रहे हैं आप। फजर में कितने होते होंगे? फजर में हाँ, अभी एक वीडियो मेरे पास किसी ने भेजा इसी हफ्ते में। इमाम साहब तंग आ गए बेचारे, तो माइक लेके ऐलान करते हैं, सुन देखा होगा आपने, भाइयों 4 दिन से मस्जिद में जमात नहीं हुई, कोई आ तो जाओ मुसलमान, कम से कम जमात से नमाज तो कर लें। फिर आप सोचते हो हमें इज्जत क्यों नहीं मिलती? आप पर रहमत के फरिश्ते क्यों नहीं उतरते हैं? आप मुश्किल में क्यों मुब्तला हैं? परेशान इतने हैं कि जिसको देखो वही परेशान। कोई मौलाना आ जाए, नया मौलाना या पीर साहब, तो सबको पीर साहब मानते हैं। अभी हमको भी पीर बनाने चक्कर में थे हजरत साहब। हाँ, बस पहुंच जाए, ये हजरत को ये कीजिए और वो कीजिए और फलाना कीजिए, पानी दम कीजिए और दुआ तावीज। इतनी मुश्किलात क्यों हैं आपने? अल्लाह तो कहता ना, मेरे बंदो मेरी शान मेरी ज़ात वो है, वही साला का इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब उजीबु दावत दाई ज़ादान। ए मुस्तफ़ा, जब मेरे बंदे तुझसे पूछें कि अल्लाह कहाँ है, तो उनसे कह देना मैं अल्लाह होकर के अपने बंदों के बहुत करीब हूं। जब मेरा बंदा मुझसे दुआ मांगता है, मैं उसकी दुआएं कबूल करता हूं। मुश्किल घड़ी आती तो अल्लाह भी याद नहीं आता आपको, मौलाना याद आते हैं, तावीज़ याद आती है। तावीज़ बनाने से अगर कोई की परेशानी दूर होती तो तावीज़ बनाने वाला बेवकूफ़ है, तुम्हारी तावीज़ बनाएगा, अपनी नहीं बनाएगा वो। लड़का की तावीज़, लड़के की बीवी की तावीज़, पोता पोती की तावीज़, नाती नतनी की तावीज़ और बेटी की तावीज़, दामाद की तावीज़, सब तावीज़ बना बना के अपना ही मकान भरेगा ना। हम बेवकूफ़ बैठे आपकी तावीज़ बनाएंगे? आप सोचते हैं कि तावीज़ से तकदीर बदलती? जी नहीं, तकदीरें तावीज़ से नहीं बदलती हैं, तकदीरें रब बदलता है। और अल्लाह जिन बंदों को अपनी तरफ से स्पेशली पावर देता है, जिन्हें औलिया की जमात कहते हैं, वो लोग होते हैं जो रब के नाम पर कभी हलफ उठा लेते तो अल्लाह उनकी जबान पूरी किया करता है। तावीज़ों से तकदीरें नहीं बदलती, तकदीरें। इसलिए अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदो मैं वो हूं लिल्लाही मुल्कुस समावाति वल अर्द। अल्लाह वो है जो जमीनों आसमानों का बादशाह है। लिल्लाही माफिस समावाति व माफिल अर्द, जमीनों आसमानों में जो कुछ है सबका मालिक अल्लाह है। उससे क्यों नहीं मांगते हो? हदीस शरीफ में आया, जब बंदा अल्लाह से कुछ नहीं मांगता तो अल्लाह बड़ा नाराज होता। मेरा बंदा जानता है कि मैं उसका हूँ, रब हूं, फिर भी वो मुझसे नहीं मांगता है। और हम अल्लाह का दर छोड़ के इनसे उनसे उनसे हजरत आप हमारी मुश्किल दूर करें, हजरत आप हमारी मुश्किल में मुब्तला रब ने किया है और इस मुश्किल को दूर भी रब ही करेगा। आपको पता है, जब बड़ी तेज आंधी की हवा चलती थी, हमारे करीम आका मदीने में किसी महल्ले में होते, जल्दी जल्दी मस्जिद नबवी पहुंचते थे और नमाज के लिए नियत बांध के खड़े हो जाते थे। ये पैगंबर ने हमें मैसेज दिया है, जब की कोई मुश्किल घड़ी आए ना
तो अल्लाह के दहलीज पे आकर के सजदे में मुब्तला हो जाओ, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करने के लिए काफी है। हमने ये सबक बुला दिया है, हमने इस चैप्टर को पसे पुश डाल दिया है। और जब हम बताइए 8 नमाजी हैं मस्जिद में, 500 घर के महल्ले की इकलौती मस्जिद, उसमें 5 नमाजी, 7 नमाजी, 8 नमाजी फजर की नमाज में। सुन लो, अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया इशा और फजर की नमाज मुनाफिकों पर बहुत बोझ लगती है। मतलब ये कि जो शख्स इशा या फजर की नमाज नहीं पढ़ता वो मोमिन कामिल नहीं, वो मुनाफिक है, मुनाफिक। और जानते हो मुनाफिक का मकाम क्या है? इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल अस्फल मिनन नार वलन तजिद लहुम नसीरा। अल्लाह फरमाता बेशक मुनाफिक लोग जहन्नम के सबसे निचले तबके में डाले जाएंगे और किसी को अपना मददगार नहीं पाएंगे। तुमने नमाज को बहुत हल्के में ले लिया है। हम पर तो सिर्फ 5 ही वक्त की नमाज फर्ज है, हमारे हुजूर पे 6 वक्त की नमाज फर्ज थी, तहज्जुद भी फर्ज थी। सिर्फ जुम्मा पढ़ करके आप समझते हैं कि आपने हिंदुस्तान फतेह कर लिया। टोपी लगा ली रंग बिरंगी, लोग समझे आप मुसलमान है, नमाज पढ़ के आ रहा है ना। कुर्ता पैजामा पहनने का नाम मुसलमान नहीं है। मोदी जी भी आपसे बढ़िया कुर्ता पहनते हैं। टोपी लगाने का नाम मुसलमान नहीं है। कभी कभी मोदी की टोपी बड़ी लंबी होती है। जैसा देश वैसा भेष। दाढ़ी रखाने का नाम मुसलमान नहीं है। सुन्नत मुस्तफ़ा ये है, वो अपनी जगह पर है, जो करीब करीब वाजिब के है। लेकिन अगर सिर्फ दाढ़ी रखकर कोई समझे हम मुसलमान हो गए हैं, तो अयोध्या के पंडितों की 3-3 मीटर की दाढ़ियां हमने देखी हैं। गोश्त खाने का नाम मुसलमान नहीं है। आपसे ज्यादा गोश्त तो बिरादरान वतन खाते हैं। अभी सावन का महीना खत्म हुआ है ना, जिस दिन खत्म हुआ उसके पहले दिन जैसे दूसरा दिन आया ना, सिर्फ बिहार स्टेट का एक सर्वे डेटा सामने आया। एक दिन में बिरादरान वतन ने 130 करोड़ की मुर्गी, मछली और बकरा खा गए एक दिन में। तो गोश्त खाने का नाम मुसलमान नहीं है। हमें यह सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। एक तो बहुत लिमिटेड उम्र हमें मिली है। अल्लाह के पैगंबर फरमाते मफ़हूम हदीस, हमारी उम्मत की उम्र तबई 60 से लेकर 70 साल के बीच में है। इससे आगे कोई जाता है अगर, तो समझ लो कि वो अल्लाह के यहाँ से स्पेशली कोई वीज़ा लेके आया हुआ है। लेकिन 80 प्लस होते होते वो अपने घर का रास्ता भूल जाता है। इधर मकान है तो अपने मकान इधर ढूंढने निकलता है। मेमोरी वीक हो जाती है, पता नहीं चलता है। बेटा को बाप पहचानने से भूल जाता कि अपने बेटे से पूछता है कौन है आप। ये रूटीन में हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जो बिल्कुल 2 और 2 4 की तरह है। कमाल है, इतने हालात हम देखने के बावजूद भी सही डगर पे चलने को तैयार नहीं है। इसका मतलब हम ढीठ क्वालिटी के मुसलमान हैं। इतने ढीठ बन चुके हैं, दुनिया की कोई ताकत हमें ठीक नहीं कर सकती कि हम ठीक के मुसलमान बन जाएं। क्या आपने ये सोचा है कि अभी तो बहुत लंबी उम्र है, 80 साल के होंगे तब कहीं जाओ आके मरेंगे, या और भी पार कर जाएं इस सरहद को तब मौत आएगी? क्या ये उम्मीद लगाई आपने? अहमदाबाद के एयर इंडिया की फ्लाइट में जो लोग बैठे थे लंदन जाने के लिए, उन्होंने भी कुछ ऐसे ही ख्वाब देखा था। लंदन कोई मंगता जाता है, भिखमंगा नहीं, करोड़पति लोग थे, भूतपूर्व मुख्यमंत्री महोदय भी थे। क्या उन्होंने सोचा था कि सिर्फ 32 सेकंड में उनकी डेड बॉडी भून करके मुर्गा की तरह तैयार कर दी जाएगी? अभी रनवे पे दौड़ करके फ्लाइट ने टेक ऑफ किया था, सिर्फ 32 सेकंड में तकरीबन 300 जिंदगियां खाक में मिल गईं।
आपने क्या प्लान बना के रखा कि अभी तो बहुत उम्र बाकी हमारी, अभी तो हमारी उम्र ही क्या है। अच्छा बुढ़े से भी पूछो, बोले मौलाना अभी हमने दुनिया देखी कहाँ है, अभी बहुत उम्र हमारी बाकी है। ऐसे मूर्ख से पूछो, अगर किसी शख्स के पास 100 रुपए हैं, उसमें से 70 रुपए निकाल दिए जाए, कितने बचते हैं? 30 ही बचते हैं ना। तो अगर आप अल्लाह के यहां से 80 साल की उम्र लेके आए हैं और 60 की उम्र आपने पार कर ली, तो 80 में से 60 माइनस कर दीजिए, कितने बचे? 20 साल बचे हैं। और ये 20 साल वो हैं, इस 20 साल की उम्र में ना आपकी बीबी आपकी बात मानती है, ना आपके बच्चे मानते हैं। ज्यादा चिल्लाएंगे, ए डोकरा चुप बैठ रहा, पीक पीक करता रहता। ये हालात हमने मुशाहदा किए। फिर भी इसके बावजूद भी अगर हमारी आंख नहीं खुलती तो हम जागते बुझते हुए सूरदास हैं, दिमाग रखते हुए भी हम पागल हैं, खपती हैं, मनहूस हैं, और ऐसे अक्ल से पैदल हैं कि हमें होश नहीं कि हमारे साथ हो क्या रहा है, हमें करना क्या चाहिए। जिस दौर से हम गुजर रहे हैं ना, बड़ा नाजुक दौर है। हम भी रोज चलते हैं सड़कों पे, रात में 3 बजे 4 बजे हम लौट रहे होते हैं तकरीर करके, तो सैकड़ों नौजवान सड़कों पे दौड़ रहे होते हैं, वर्जिश करते हैं। उसमें कोई मुसलमान नहीं होता है, सब दूसरी कौम के लोग होते हैं, बॉडी बिल्डर बनने के लिए, आपके खिलाफ प्लानिंग के लिए तैयारी कर रहे होते हैं लोग। और आप हैं मुर्गा खाया, बकरा खाया, गोश्त खा, डकारे मार के फिर सो गए। 9 बजे तक सोते रहे, है ना। सो लो। फजर की नमाज जो नहीं पढ़ता सोता रहता है, जनाबे शैतान उसके मुंह में शुशु फरमा देते हैं। शुशु समझते हैं ना, इसका भी तर्जमा करना पड़ेगा। नहीं नहीं, आपको देख के आपकी औलादें रास्ता पकड़ती हैं। जब वो खुद ही देख मेरा बप्पा ही सो रहा है तो मैं क्यों जाऊं नमाज पढ़ने के लिए। अल्लाह के पैगंबर ने क्या फरमाया था, जब बच्चे 7 साल के हो जाएं तो उन्हें नमाज की आदत डाली जाए, और जब 10 साल के हो जाएं नमाज ना पढ़ें तो उन्हें मार कर नमाज पढ़वाई जाए। कौन पढ़वाएगा? जब बाप खुद ही नहीं पढ़ता तो नमाज पढ़वाएगा वो। अल्लाह फरमाता वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसलुका रिज़्का नहनु नरज़ुकुका वल आक़िबतु लित्तक़वा। ओ मेरे बंदो, तुम अपनी फैमिली को और घर वालों को नमाज का हुक्म दिया करो, तुम खुद भी नमाज पढ़ते रहो। हमने तुम्हें रोजी कमाने के लिए नहीं पैदा किया, धंधा बिजनेस करने के लिए नहीं पैदा किया है। नहनु नरज़ुकुक, रोजी हम तुम्हें देंगे, वल आक़िबतु लित्तक़वा, परहेजगार बन जा, अल्लाह से डरने वाला बन जा। मेहनत से रोजी मिलती है। शायद आपकी ये थिंकिंग हो, जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे रोजी नहीं मिलेगी। हम इस थिंकिंग को भी नेगलेक्ट करते हैं दलील की रोशनी में। मेहनत से रोजी नहीं मिलती है, मुकद्दर से रोजी मिलती है। अगर मेहनत से रोजी मिलती तो उसूल ये कहता है मजदूर ज्यादा मालदार होना चाहिए। वो सुबह से शाम तक मेहनत करता है, दिहाड़ी 500 रुपये पाता है, सर का पसीना पैर तक आता है। कभी कभी सेठ उस 500 में से भी कुछ काट लेता है। इतने बदमाश सेठ भी हैं। और जो सेठ एक ढेला में काम नहीं करता, मेहनत नहीं करता, वो लाखों करोड़ों कमाता है। तो जो मेहनत नहीं करता वो करोड़ों कमा रहा है पैसा लगा करके, और जो मेहनत करता है वो 500 रुपये पाता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है रोजी मेहनत से नहीं मिलती है, अल्लाह मुकद्दर से रोजी देता है। करीम परवरदिगार फरमाता है वलौ बसतल्लाहु रिज़्क़ा लिइबादिही लबगौ फिल अर्द वलाकिन युनज़्ज़िलु बिक़दरि मा यशा। अगर अल्लाह बगैर अंदाजे की रोजी देना शुरू कर दे, जमीन का निज़ाम जो है अपना बैलेंस खो देगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। बंदे जितनी तेरी कदर है उसी कदर के मुताबिक हम अपनी रोजियों का तेरे लिए इंतजाम करते हैं। ये अल्लाह फरमाता है। अल्लाह ने जिसको पैदा किया वो रोजी देता है। हमें जो नहीं मानते अल्लाह, उनको तो रोजी देता ही है।
जो खुदा के मुकाबले में लाखों करोड़ों खुदा बनाए बैठे हैं, अल्लाह उन्हें भी रोजे देता है। और बंदे मोमिन, अगर तू मुसलमान है और अल्लाह की इबादत करता है तो तुझे अल्लाह रोजी क्यों नहीं देगा? कम से कम अल्लाह की रहमत के चौखट के करीब आकर के अपनी हाजिरी तो दर्ज करा कर देख। उस रब ने फरमाया, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदाहा कुल्लुन फी किताबिन मुबीन। जमीन पर चलने वाला कोई भी ऐसा जानदार नहीं है जिसकी रोजी अल्लाह के जिम्मे करम पर ना हो। किसको देना है, कितना देना है, कब देना है, कहां देना है, यह सब कुरानी मुकद्दस में क्लियर मौजूद है। वो शफीक रब, वो करीम रब जो बार बार आपको मुतनब्बा करता है, बंदो हमने तुम्हें बेकार नहीं पैदा किया। अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन। क्या तुमने ये सोच रखा है कि हमने तुम्हें बेमकसद के पैदा किया है? तुम्हारी पैदाइश को हमने कोई यूं ही पैदा कर दिया, तुमको कोई काम तुम्हारी पैदाइश का नहीं है? क्या तुमने ये सोच रखा है? और क्या तुमने ये सोच रखा है तुम मर करके अल्लाह के यहां जाने वाले नहीं हो? तुम्हें तो पलट के रब की तरफ जाना है। और जितनी जिंदगी के दिन और लम्हात रब ने हमें तुम्हें अता फरमाए, एक एक पल का हिसाब देना है। उसने वार्निंग दी है रब ने, वत्तकू यौमन तुरजऊना फीहे इलल्लाह। बंदे डर उस दिन से जिस दिन अल्लाह के दरबार में तेरी पेशी होने वाली है। आप शायद ये समझते हो कि फलां बचा लेंगे, फलां बचा लेंगे, वो भी धक्का मार देंगे। गौसे पाक का नाम सुना है, बगदाद में रहते हैं और हर सुन्नी के दिल में रहते हैं। वो गौसे आजम फरमाते हैं, जो मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता है मर जाए तो उसे मुसलमानों कब्रिस्तान में दफन मत करना, गड्ढे में फेंक देना। इस महल्ले का नाम क्या गांव का? शफीक नगर के लोगों, कितनी न्याजें तुमने गौस की खाई, कितने कितने। आज ही लंगर बांटा है माशाल्लाह, असरबाद हजरत फरमा रहे थे, कितना लंगर खा लिया होगा तुमने, हैं? गौस पाक ने 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा करी है। तुमसे 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ी जाती है, सिर्फ लंगर खाने की सुन्नी है। नियाज कराने की सुन्नी है। गौसे पाक को, गरीब नवाज सरकार को, करबला के शोहदा को और हुजूर रहमत दो आलम को आपके न्याज की कोई जरूरत नहीं है। अगर मुसलमान है, दिल के अंदर अल्लाह का खौफ है ना, तो न्याज से पहले नमाज कायम कीजिए। अल्लाह ने अहमुल इबादत इस इबादत को करार दिया है। अल्लाह रसूल पर ईमान लाने के बाद पहली जिम्मेदारी आपकी क्या है? नमाज पढ़ने की। समझ रहे हैं? और 5 वक्त की नमाज फर्ज की अल्लाह ने, मर्दों पर भी है और औरतों पर भी। अफसोस ये है जिस पर नमाज फर्ज है वो सिर्फ जुम्मा पढ़ता है, और जिस पे नमाज फर्ज नहीं वो पूरी दुनिया में पोटली बना के घूम रहा है, कभी इस गांव में कभी उस शहर में, क्या जमात जा रही है, जमात जा रही है, जमात जा रही है। जिस पे नमाज ही नहीं फर्ज है उतनी नमाज पढ़ रहे हैं, और जिन पे फर्ज है जिंदाबाद 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 इस काम में लगे हुए हैं। खुदा के दरबार में हाजिरी दर्ज कराओ और ऐसे खबती लोगों को जो झूठे हैं मजहब के एतबार से, मसलक के एतबार से, दीन के एतबार से, उन्हें बताओ कि हम सिर्फ नियाज ही नहीं खाते हैं, गौस पाक की बताई हुई नमाज के भी आमिल हैं। हम हुजूर के उसवे करीमाना के अलम बरदार हैं। अल्लाह ने फरमाया, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मुस्तफा की जिंदगी दुनिया के मोमिनों तुम्हारे लिए आइडियल है। पढ़िए नमाज। जो शख्स एक दिन की नहीं, एक वक्त की नमाज छोड़ देता है ना, उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है। आपने कितनी नमाज छोड़ी मुझे पता नहीं, वो आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो एक नमाज छोड़ने पर बिला उज़्र शरई के
आदमी का नाम जहन्नम के गेट पर लिख दिया जाता है, तो जिसने सैकड़ों और हजारों नमाज छोड़ी उसका हाल क्या होगा। और यह भी फरमाया गया, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकत कफर, जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझ के छोड़ दी उसने काफिरों जैसा काम किया है। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं, कुर्रतु आइनी फिस्सला, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। मेरे करीम आका इरशाद फरमाते हैं, एक मोमिन और काफिर के बीच फर्क सिर्फ नमाज का है। मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया, अस्सलातु इमादुद्दीन वमन अकामहा फकद अकामद्दीन वमन तरकहा फकद हदमद्दीन। नमाज दीन का सुतून है, जिसने नमाज कायम की उसने अपने दीन को कायम किया, जिसने नमाज छोड़ दी अपने दीन को ढा दिया उसने। शफीक नगर के लोगों, अपने आप पे शफकत कीजिए, जहन्नम का अजाब बहुत सख्त है। जन्नत की तारीफें बड़ी सुनी है तुमने ना, और हर मौलाना साहब पीर साहब जन्नत ही बांटते घूम रहे पूरे मुल्क हिंदुस्तान में, और पड़ोसी मुल्क में भी सारे पीर जन्नत बांटते फिर रहे हैं। कोई भी पीर साहब आ जाए, मर्द औरतों सबकी लाइन लग जाती है, जबकि शरीयत का कानून है किसी भी गैर महरम मर्द के सामने किसी भी औरत का बेपर्दा जाना नाजायज़ व हराम है। ये कौन बताएगा, कौन अमल करवाएगा? ये अंदाजा ये होता है कि एक रूटीन में एक जमाने से ये बेहयाई और बेगैरती हमारे मुआशरे में पनप रही है। औरतों को ये बताया नहीं गया है कि गैर महरम के सामने नहीं जाना चाहिए। वो इस चक्कर में जाती हैं कि पीर साहब आए हैं तो जियारत फरमा लें। हर औरत को चाहिए वो अपने शौहर की जियारत किया करे। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, अगर गैर खुदा को सजदा करना जायज होता तो मैं औरतों को हुक्म देता वो अपने शौहरों को सजदा किया करें। इतना हक है शौहर का। ये भी मेरे नबी ने फरमाया, हदीस मुबारक है। जिस औरत का शौहर अपनी बीवी से राजी रहा और इस हाल में वो औरत मरी कि उसका शौहर उससे राजी है, तो जन्नत के 8 दरवाजों में से जिस दरवाजे से जन्नत में जाना चाहे उस औरत को जाने से कोई रोक नहीं सकता है। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया है, एक औरत अपने शौहर के हक से उत्तीर्ण नहीं हो सकती है, यहां तक कि अगर किसी औरत के शौहर के पैर में फोड़े निकले हों और पीप मवाद बह रहा हो, औरत अपने जबान से चाट कर उसे साफ करे, तब भी शौहर का हक औरत अदा नहीं कर सकती है। कहां बैठे हम लोग? मेरे नबी फरमाते हैं, मेरी उम्मत के लोगों, अंताबुदल्लाह कान्नका तरा फ़इन लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराक। अपने रब की इबादत ऐसे कर जैसे तू खुदा को देख रहा है। अगर ये कॉन्फिडेंस जमता नहीं है तो कम से कम ये ध्यान रख, तेरा खुदा तुझे देख रहा है। हम भी इमाम मस्जिद में कभी कभी मुक्तदी बनने का भी शरफ हासिल होता है, तो हमने ये देखा है बहुतों को जो 20-20 साल से नमाज पढ़ रहे हैं, बुढ़े हो गए हैं, दादा और नाना बन गए हैं, उनको अब तक नमाज नहीं आती है। नियत बांधने के बाद इधर देखते हैं, कोई इधर देख रहे हैं, थोड़ा देखिए मुझे देखिए, इस वक्त मैं ही ठीक लग रहा हूँ। कभी इधर देखते हैं, कभी इधर देखेंगे, कभी इमाम साहब को नियत बांधे हुए नमाज चालू है और चक्कर मकर देख रहे हैं। ये नमाज है जी। नमाज वो है जो सीनों में बिजलियां भर दे, ना सिर्फ ये कि रुकू और सुजूद हो के रहे। अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती, नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले। ये हमारी नमाजें हैं चलती फिरती। मौलाना के पास नमाज सीखने नहीं आता आदमी, जब तक आएगा धौंस सुनाने के लिए इमाम साहब। जिसके घर में उसकी मुर्गी नहीं सुनती वो इमाम साहब पे धौंस जमाता करके।
मसला नहीं सुन सीखेंगे इमाम साहब से, धौस जमाने आते हैं। अरे शराफत से नमाज सीख लो, नमाज, क्योंकि नमाज वो इबादत है जो रब की कुर्बत का सबसे बेहतरीन दरिया है। हदीस शरीफ का मफहूम आका फरमाते हैं, बंदा जब अपने रब के सजदे की हालत में होता है ना रब की बारगाह में, तो अल्लाह से बहुत करीब होता है, बीच में कोई तर्जमान भी नहीं होता है, डायरेक्ट रब से बात कर रहा होता बंदा। यार हमारी ये औकात, हम इतने अर्जल, गुनेगार, खताकार, पापी, इसियां शार, अहकमुल हाकिमीन से बातें कर रहे हैं। आप बताइए मुझे, एक मुख्यमंत्री से, देश के प्रधानमंत्री से अगर लोग बात करने, मुलाकात करने का समय मांगते हैं तो बड़ी चमचागिरी करने के बाद कभी 20 मिनट का वक़्त मिलता है, कभी आधे घंटे का वक़्त मिलता है, तो लोग उसको फ़ोटो शूट करके, वीडियो बना करके उसको रखेंगे मरते दम तक, जितने घर में उसके मेहमान आएंगे। देखिए ना, मुख्यमंत्री के साथ मेरा फोटो है और ये एल्बम बना। बेटे तेरी जन्नत का टिकट नहीं है। दुनिया के एक स्टेट का मुख्यमंत्री, एक एमएलए, एक मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए आधे घंटे का तुम्हें वक्त बड़ी मुश्किल से मिलता है। पूरी कायनात का बादशाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, जो सारे मुख्यमंत्रियों को एक लम्हे में कुचल करके मिट्टी बना दे, जो पूरी दुनिया की मखलूक को एक पल में कुल्लु मन अलैहा फान वयबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम का पर्तो बना के दिखा दे, उस रब का फरमान, ये मेरे बंदो तुम मुझसे मिलना चाहते हो, मुझसे तुम्हें बात करनी है, किसी के सोर्स सिफारिश की जरूरत नहीं, मैंने अपनी तरफ से स्पेशली 5 वक्त का टाइम दे रखा, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा। बंदे मेरी तरफ से ये ऑफर है, मुझसे मिलने के लिए 5 वक्त आ जाया कर, मुझसे बात करने के लिए। फिर भी तेरा दिल नहीं भरता, पूरी रात मुसल्ला बिछार, मैं हुआ तेरा सजदा, फिर भी हम रब की रहमत के करीब नहीं आते हैं। हजरत धंधे में बरकत नहीं है, हजरत तो फलाने हमारा पैसा मार लिया, कोई पलीता बना दे, उसका पैसा हमारा वापस आ जाए। ये पैसा वापस आएगा? आइए कुरान से पूछते हैं। अल्लाह फरमाता है, मन अरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी अअमा व क़द कुन्तु बसीरा क़ाल कज़ालिक अततका आयातुना फ़नसीतहा व कज़ालिकल यौमा तुनसा। ये हमारा हिज़्ब मुखालिफ जो है ना, देवबंदी, क्या कहता है, मौलाना, सुन्नी मौलाना लोग कुरान शरीफ थोड़ी पढ़ते हैं, और ऐसा है भी हजरत। हाँ, पूरी तकरीर 1.5 घंटे की हो जाती है, कोई हंस हंस करके पूरी तकरीर सुना जाते हैं, एक बार ना कोई हदीस पढ़ते हैं ना कोई कुरान की आयत पढ़ते हैं, इल्ला माशाअल्लाह। तो ये इत्तिहाम है हमारी जमात पर, और किसी हद तक सदाकत भी है, लेकिन अब तक हमने कोई अपनी बात नहीं करी। आधा घंटा पूरा हो रहा है, कुरानी आयत हमने पेश की, नबी की हदीसें आपके सामने हमने पेश की। अल्लाह फरमाता है, वमन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका, जो मेरी याद से मुंह मोड़ लेता है, मैं उसकी दुनिया की रोजी तंग कर देता हूं। अल्लाह फरमाता है। अच्छा, जिसकी रोजी अल्लाह तंग करे तो कोई पीर साहब खोल सकते हैं उसे? किसी मौलाना का पलीता खोल सकता है? अल्लाह ने बंद किया है, अल्लाह ने तंग किया रोजी, वही खोलेगा रोजी का दरवाजा जिसने बंद किया है। क्या कहा रब ने? जो मेरी याद से गाफिल हो जाए, मुझे भूल जाए, नमाजें ना पढ़े, मैं उसके दुनिया की रोजी तंग कर देता हूं। और इसी पे बस नहीं, अल्लाह फरमाता है, नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, हम बेनमाजियों को क़यामत में अंधा बनाकर उठाएंगे, ब्लाइंड, सूरदास। जब ये बंदा हशर में अंधा बन के उठेगा ना, तो क्या कहेगा अल्लाह से? क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी आमा व क़द कुन्तु बसीरा, मेरे अल्लाह तूने मुझे अंधा क्यों उठाया? मैं तो दुनिया में चकर बकर देखता था,
मेरी आंखें थी, तूने मुझे यहां अंधा क्यों बनाया परवरदिगार? जानते हो अल्लाह क्या कहेगा? कौला कजालिक, यूं ही मेरी मर्जी है। अतत का आयातुना फनसीतहा व कजालिकल यौमा तुनसा, तेरे पास मेरी इंफॉर्मेशन आई, मेरा पैगाम आया, मेरे नबी आए, रसूल आए, उलमा ने तुझे बताया, तूने मेरा हुक्म नेगलेक्ट कर दिया। जिस तरह से तूने मेरे हुक्म को साइड में कर दिया, ऐसे ही आज तुझे भी नजरअंदाज कर दिया जाएगा। अगर हश्र के मैदान में अल्लाह हमें धुतकार दे, नेगलेक्ट कर दे, फिर हम किसके पास पनाह लेके आएंगे? है कोई जाए पनाह? अभी हम मरे नहीं हैं, जिंदा हैं। तो अगर समझ शरीफ के रोशनदान तक, दिमाग शरीफ की झिल्लियों तक, कान के पर्दे के द्वारा कोई बात तशरीफ ले जाती है, तो कल की फजर से नमाज शुरू कर देना। ये मुझसे वादा मत कीजिए, अपने रब से कीजिए। हाँ, हमने देखा है हमारे मरहूम मौलाना अबुल हक्कानी साहब क़िबला अल्लाह गरीक रहमत फरमाए, वो बहुत हाथ उठवाते थे और खूब शर्मा हुजूरी में पुल और खूब नारे लगते थे। लेकिन हमने देखा प्रैक्टिकल तौर पर, जितने उठाते थे 2-4 के अलावा कोई नहीं पढ़ता था। इतने बदमाश लोग हैं। हाँ हाँ, इसीलिए पीर साहब के नाम पर, इसलिए मैंने कहा मुझे नहीं देखना है, दिखा उस रब को, वादा कर उस परवरदिगार से जिसने तुझ पर नमाज फर्ज की है। ये खूबसूरत वजूद जो अल्लाह ने दिया है, माशाअल्लाह, क्या सेब जैसा चेहरा, हिरनी जैसी आंखें हैं, और ये माशाअल्लाह एकदम कुशल मंगलम, सब ठीक ठाक, 100%। न लूले हैं, न लंगड़े हैं, न काने हैं, न अंधे हैं, न गूंगे हैं, न बहरे हैं। अभी ये ठंडी का मौसम आ रहा है ना, अगर चेहरा फटने लगता है, फेयर एंड लिबली आती, क्या बोलते, लवली, हाँ, उसको भी फ्री में कोई नहीं देता बेटा, देता है। जो टेबलेट और कैप्सूल मेडिकल की तरफ से डॉक्टरों के पास फ्री ऑफ चार्ज आते हैं, बेईमान डॉक्टर उसको पैसे में बेच लेता है। अल्लाह ने इतना कीमती चेहरा दिया है, कुछ लिया आपसे? आपसे मैं कहूँ एक आंख अपनी मुझे दे दीजिए, निकाल के मैं 5 लाख आपको देता हूँ। कितने लोग हैं जो अपनी आंख देंगे यहाँ पर मुझे निकाल करके? अपनी नाक काट के मुझे दे दीजिए, 8 लाख में देता हूँ आपको। काटेंगे नाक अपनी? न कटा कहलाएंगे शफीक नगर में? दोनों टांग काट के दे दीजिए। ये इतनी कीमती सामान अल्लाह ने दिए हैं, अरबों रुपए का सरमाया आपके वजूद में अल्लाह का मौजूद है, आपको पता नहीं चलता है। कहां ढूंढते फिरते हो? मेरे रब ने फरमाया, वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, बंदे मेरी कुदरत की निशानियां तेरे अंदर मौजूद है, तुझे दिखता नहीं है। ये आंख का ढेला है ना, इसमें ये चर्बी का एक टुकड़ा है। मेरा रब इस चर्बी के टुकड़े से रोशनी अता फरमाता है। जिस कान से सुनते हैं, एक हड्डी का टुकड़ा है, अल्लाह उससे सुनने का काम लेता है। ये जबान जो गोश्त का एक लोथड़ा है, रब ने इसमें ताबे गोयाई अता फरमाई। गूंगे से पूछो जबान में बोलने की कीमत कितनी है, बहरे से पूछो कानों की समात की कीमत कितनी है। क्यों मशीन ढूंढते फिरते हैं, कोई मशीन दिला दे ताकि मैं कुछ सुनूं। अंधों से पूछो आंख की कीमत कितनी है। तुम अल्लाह की नेमतों को हल्के में लेते हो। नैन बिना चैन किसे? हम भी अखबारात पढ़ते हैं, एडवर्टाइज आती रही, कृपया अपनी आंखें डोनेट कर दे, हो सकता है कोई दूसरा व्यक्ति आपके आंखों द्वारा अल्लाह का संसार देख सके। ठीक है ना, लोग डोनेट करते भी हैं। बड़ी कीमती आंखें। हमारी पलकें खुलती कैसे हैं, बंद कैसे होती, पता है आपको? अगर यकीन नहीं आता तो अपनी एक आंख को बंद कीजिए, बाल को पकड़ करके एक आंख से देखिए, शीशा सामने रख करके। आपके पलकों के अंदर पतली पतली ब्लू कलर की, रेड कलर की नसें मिलेंगी आपको। जब वो सिकुड़ती हैं तो हमारी आंख खुलती है।
फैलती है तो आंखें बंद होती। एक लेख पढ़ा था हमने आज के तकरीबन 8 साल पहले, यूरोप के किसी कंट्री में एक बहुत बड़ा काबिल, बहुत ज़्यादा मालदार आदमी, उसके दोनों आँखों की ये नसें फेल हो गईं, तो वो हरदम ऐसे बंद रहती थी, हरदम बंद रहती। तो उसने एक तरकीब सूझी, अपने गुलाम को कहा ऐसा करो, जब सुबह हो जाए तो टेप निकाल के मेरे आँख को यूँ खोल के चिपका देना, ताकि दिन भर मैं दुनिया देखता रहूं, और शाम हो तो टेप को खींच के निकाल देना, बंद हो जाएगी, रात भर सोता रहूँगा। इस तरह चलता रहा महीना 2 महीना। लेकिन कितना मुश्किल तरीन अमर है ये। उसका एक दोस्त दूसरे मुल्क में रहता था, बड़ा मालदार वो भी था। उसने सुना कि मेरे दोस्त के साथ ऐसा हादसा पेश आया। वो मिलने आया और अपने दोस्त से पूछा, यार ये बता तेरी जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट ख्वाहिश क्या है? तो उसने जानते हो क्या कहा? यार मैं ये चाहता हूं काश ये पूरी दौलत मेरी कोई ले ले और मुझे अपनी मर्जी से मेरी आंख खोलने और बंद करने का अधिकार दे दे। ये नेमत खुदा की है, फ्री ऑफ चार्ज दिया परवरदिगार ने। इसके अलावा आपका दिमाग है ना, दिमाग 365 नसों से बांधा हुआ है। अगर नसें हट जाएं तो जैसे घी पिघल के बह जाती ना, ये दिमाग बह जाएगा नाक और मुंह से और कान से, जिसमें हम सोचते रहते हैं अगड़म बगड़म उल्टे सीधे सारे काम। 100 ग्राम का एक दिल है बाएं पहलू में उल्टा सुल्टा लटका हुआ है, वो पूरी बॉडी का मॉनिटर है, प्रिंस ऑफ बॉडी है। मेरे करीम आका फरमाते हैं इंसान के पहलू में गोश्त का एक लोथड़ा है, जब तक वो ठीक है पूरी बॉडी ठीक है, वो डिस्टर्ब हो जाए तो पूरा वजूद डिस्टर्ब होता। आका फरमाते अला वही अल कल्ब, बंदे आगाह हो जा, वो दिल है। दिल की निगहबानी किया करो। अगर एक नस ब्लॉक होती तो सीधे 4 लाख रुपया डॉक्टर लेता है स्टंट बिठाने का। 2 ब्लॉक हुई तो और बढ़ जाएगा मामला, 4 ब्लॉक हो गई तो अब बाईपास सर्जरी। पहले 8-10 लाख रुपए टेबल पे पेमेंट कीजिए और सिग्नेचर कीजिए, मरा तो तुम्हारा, जिया तो तुम्हारा, ये 8 लाख मेरे। ये बिल्कुल 2-2-4 की तरह है। अल्लाह ने ये सब कुछ फ्री ऑफ चार्ज दिया है। जब तक ठीक है तब तक आपको अल्लाह की इबादत नहीं सूझती है। आते देख लीजिए, अपनी आते, अपनी तो देख नहीं पाएंगे। कभी बकरा वकरा ज़बा करते होंगे ना, तो उसकी ओझड़ी देखिए, उसमें आते देखिए किस तरह से यूं गुत्था हुआ। ये कितना सिस्टमेटिक निज़ाम है कि आदमी के और हर जानदार के जिस्म में ओझड़ी का एक यंत्र है जो अपने अंतर तंत्र संत्र के साथ में इंसान की बॉडी को बहुत ज़्यादा तक़वियत पहुंचाता है। आप जो कुछ भी खाते हैं ना, अगर ये हजम ना हो तो दिन भर डकार लेते, अजी थम्स अप पियो जी, और वो जी 7 अप पीजिए और सोडा पीजिए, अरे यार हजम नहीं हुआ डॉक्टर को दो। एक मैदा है जिसे डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, वो काम करना बंद कर देना तो जिंदगी हमारी अजीरन होती है। ये पूरा सारा निज़ाम रब ने बगैर पैसे के दिया है। हम कितने अल्लाह के नाफरमान नाशुक्रे हैं कि अल्लाह की नेमतों का एहसास तक नहीं है। इसलिए कि हमारी तकरीरों में, हमारे जलसों में खुदा की नेमतों का एहसास दिलाना बंद कर दिया गया है। जन्नतें बांटी जाती हैं, इनसे मुरीद हो जाओ तुम जन्नत में जाओगे, इनके मुरीद हो जाओ तुम जन्नत में। उनसे खुद ही पूछ लीजिए, हजरत पीर साहब आपके पास कोई टिकट वर्क है जन्नत जाने का? आप खुद जाएंगे जन्नत में कि नहीं जाएंगे? हजरत उमर का नाम सुना आपने? जितने पीर छोटे बड़े मजले हैं ना, दुनिया भर के सारे पीर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कदमे नाज से मस होके उड़ने वाली धूल के बराबर नहीं। क्यों? इसलिए कि हजरत उमर सहाबी रसूल हैं, मेरे मुस्तफ़ा के खुसरे मोहतरम हैं, और शान इतनी है उनकी शान में अल्लाह ने कुरानी आयतें उतारी। मेरे पैगंबर फरमाते लौ काना बादी नबिया लकाना उमर इब्न खत्ताब, अगर मेरे बाद कोई नबी आना पॉसिबल होता, उमर इस शान का मालिक है, वो नबी बन के आता। वो हजरत उमर क्या कहते हैं? अगर क़यामत में अल्लाह ने ये फैसला दिया
मैंने सब बंदों को बख्श दिया मगर एक को बख्शा नहीं है। हजरत उमर कहते हैं मुझे डर लगता है कहीं वो उमर तो नहीं है जो बख्शा नहीं गया। ये वो हैं जिनके पास कन्फर्म VVIP का टिकट जन्नत का है, इसके बावजूद भी डरते खुदा से ऐसा है, कहते हैं मुझे डर लगता है कि जो बख्शा नहीं गया कहीं ऐसा ना हो कि उमर को अल्लाह ने नहीं बख्शा तो उमर का क्या होगा। और फरमाते हैं अगर अल्लाह ने ये ऐलान फरमाया कि हमने किसी को नहीं बख्शा, सिर्फ एक बंदे को बख्शा है, फरमाते हैं तब भी मैं ये समझूंगा जो बख्शा गया वो उमर ही होगा। खौफ और उम्मीद के बीच रहने का नाम ईमान है। कुछ लोग कहते हैं हम तो कहते हैं अल्लाह हमको तो पता ही नहीं था इसलिए हमने कुछ नहीं किया। अच्छा, आप अपने रेलवे स्टेशन से बगैर टिकट बैठ जाएं जाने के लिए कलकत्ता, ठीक है ना, दुर्गापुर से, और अगले स्टेशन पे स्पेशल जांच आ जाए और पकड़ ले आपको और टिकट आपके पास नहीं है, तो आप क्या कहें? कसम खुदा की अल्लाह से तौबा करते हैं, आपसे पक्का वादा करते हैं आज आप छोड़ दीजिए, जिंदगी में कभी बगैर टिकट सफर नहीं करूंगा। छोड़ेगा वो? चुप्पे दीजिए पैसा शराफत से, किराया भी दीजिए, पेनल्टी भी दीजिए जनाब, चाहे कितनी कसमें खा ले नहीं छोड़ेगा। किसी को आपने कत्ल कर दिया, करना मत किसी का, बहुत गलत काम है ये, और आप रंगे हाथों पकड़े गए, गवाही भी गुजार दी गई कि आपने कत्ल किया है, आपने एक्सेप्ट किया कि हम कातिल हैं। अब जज के सामने आप कोर्ट में गए, कसम खुदा की, आपके कसम, आपके अब्बा की कसम, आपके दादा की कसम, आज हमें छोड़ दीजिए जज साहब, हमको पता नहीं था किसी को कत्ल करने की सजा क्या होती, आइंदा मच्छर भी नहीं मारूंगा चाहे कितना भी काटे मुझे, खटमल को भी नहीं टच करूंगा चाहे चुप्पे चुप्पे मेरा जिस्म खा जाए। जज छोड़ेगा आपको? नहीं छोड़ेगा। तो क्या उम्मीद लगा रखी आपने? हम तो अल्लाह से कह देंगे अल्लाह हमको पता ही नहीं था इसलिए नमाज नहीं पढ़ी, झूठ बोले हमको पता ही नहीं था, आपने सीखा क्यों नहीं, ये पूछा जाएगा। अल्लाह ने जिंदगी दी थी सीखने के लिए, धंधा सीखा, बिजनेस सीखा, बिल्डिंग बनाना सीखा, अंड संड काम करना सीखा है, लड़के लड़की की शादी करना सीखा, अपनी शादी करना सीखा, कमाना सीखा, खाना सीखा और एंजॉय करना सीखा। हाँ, एंजॉय वो अलग होता है, लोग एंजॉय करते हैं, रब ने जिंदगी एंजॉय के लिए दी है जनाब, जी नहीं, इम्तिहान है इम्तिहान। ये जो जिंदगी के अय्याम दिए ना रब ने, ये एंजॉय के लिए नहीं है। यहां ठीक काम करके जाइए ताकि जन्नत में एंजॉय करने का चांस आपको दिया जाए। ये जिंदगी तो गुजर जाएगी खैरियत से, चाहे आधी रोटी खाएं, चाहे पूरी रोटी खाएं, चाहे रोज मुर्गा बकरा कीमा चिकन चिक्की चिल्ली पिल्ली सब खा जाएं, गुजर जाएगी जिंदगी। अच्छा, इतनी असमाए गिरामी हजरत खानों के, किसी भी होटल में पहुंच जाएं, इतने बड़े हजरत मीनू तशरीफ लाते हैं और इतने नाम लिखे होते हैं, हमारे बाप दादा ने कभी सोचा भी नहीं होगा, ऐसे ऐसे नाम आप साहब पढ़ पढ़ करके, जी हाँ हाँ, हाफ ये ले आइए, फुल ये लाइए, और थोड़ा वो थोड़ा पापड़ भी ले आइएगा, सेका हुआ लाइएगा, और तंदूरी मुर्गी ले आइएगा, थोड़ा मुगलई लेके आइएगा, वगैरह वगैरह। आप बैठ के सीना चौड़ा करके बेटे पूरी टेबल पे खा खा करके तोंदे पका रहे हैं। मुसलमान खा खा करके तोंद बढ़ा रहा है, दिमाग हमारी कौम का सिकुड़ता चला गया। दुनिया पढ़ पढ़ करके चांद पर प्लॉटिंग कर रही है, स्पेस बना रही है, खला में परवाज करके मिसाइल बना रही है, पनडुब्बी बना रही है। अब सूरज के किनारे पहुंच करके वहां की शुआओं को गिरफ्तार करके सोलर प्लांट को रात के अंदर भी सूरज की शुआओं से जो है खूब नई जिंदगी दे करके और चार्ज करने का प्लान साइंसदानों ने तैयार कर लिया। और हमारे यहाँ पढ़ते 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 12वीं क्लास तक हमारा बच्चा जाता है, उसके बाद वो बाई ग्रेस पास होता है, इल्ला माशाल्लाह, बाई ग्रेस, धक्का पलेट मार करके। और हैरत है उस बेटे के बाप और अम्मा भी बाई ग्रेस पर भी लड्डू, मेरा गुड्डू जो बाई ग्रेस पास हुआ है, इस पर भी लड्डू बढ़ते हैं।
हमारे एक दोस्त थे मुंबई में, वो कहते मैं अपनी फैमिली के साथ इज़राइल में था। वहाँ पर मुसलमानों के बच्चे अगर 70-60% नंबर लेके आते थे तो उन्हें बहुत ज़्यादा नवाजा जाता था। और इज़राइल के बच्चों को, यहूदियों को, जब तक वो 98-99 प्लस नंबर लेके ना आए कोई घास नहीं डालता था। वो फरमाते हैं कि मैं अफसोस में था, यार ये इनके बच्चे हैं जो 98% नंबर लेके आते हैं, इन्हें आगे बढ़ाने के लिए हौसला अफजाई नहीं की जाती है, और मुसलमानों के बच्चों को 60 और 50 नंबर लाने के बावजूद भी इन्हें जो है बहुत नवाजा जाता है। जब हमने इस पे गौर किया, लोगों से पूछा, तो उसका जवाब ये था इनका, यहूदियों का, कि हम मुसलमानों के बच्चों को इसी हद तक पढ़ाना चाहते हैं कि इतने ही में मस्त रहें ताकि ये 98 तक ना पहुंचने पाए। ये दुनिया की प्लानिंग है। कहाँ बैठे हैं आप? पूरे मुल्क में ऐसे बहुत सारे कॉलेज हमने देखे हैं जहाँ बोर्ड लगा हुआ, यहाँ मुसलमानों के बच्चों और बच्चियों को एडमिशन नहीं दिया जाएगा। गुजरात के इलाके में अस्पतालों पे ये लिखा हुआ है, नोट, किसी मुसलमान का इस हॉस्पिटल में इलाज नहीं होगा। जो गौसे पाक के नाम खिचड़ा बनाने वालों, ख्वाजा के नाम देग चढ़ाने वालों, करबला के शहीदों के नाम खिचड़ा बनाने वालों, बिरयानी बनाने वालों, लंगर लुटाने वालों, ये सारे पैसे इकट्ठा करके एक साल इमाम हुसैन के नाम की कॉलेज बना दो, हुसैनी कॉलेज। एक साल पैसा इकट्ठा करो, गौसे आजम इंस्टीट्यूट। फिर एक साल पैसा इकट्ठा करो, मोइनुद्दीन चिश्ती लॉ कॉलेज। एक और साल पैसा इकट्ठा करो, फातिमा जहरा गर्ल्स इंस्टीट्यूट। इस तरह से स्कूल कॉलेज कायम कर लो जहां हमारी बच्चियां, हमारी बहनें हिजाब में रह करके सिस्टमेटिक निज़ाम को फॉलो करते हुए कुरान और हदीस की रोशनी में ग्रेजुएट क्वालिफाइड बने और अपनी कौम के मुस्तकबिल की रोशन अमानत बन करके दुनिया के सामने आए। खाना क्या इधर खाया, 4-5 घंटे के बाद ये सामान आदमी पेट में नहीं रखता। 2 सामान बनता है, मुर्गा खा लें, तीतर खा लें, बटेर खा लें, मछली खा लें, जो भी खा लें ना, हलक के नीचे उतरने के बाद अब हमने जो खाना खाया अभी हम नहीं बता सकते उसका टेस्ट क्या था, बस जबान पे रखा, अरे क्या हजरत स्वादिष्ट है, अरे क्या मजा आ गया खाने में। अब बता सकते हैं कि आपने जो खाया उसका स्वाद कैसा था? जी नहीं। ये सब एक जगह जाके तशरीफ रखते हैं। हमने ये नहीं सुना न पढ़ा कि इस टंकी के अंदर अलग अलग रूम बने हों, बिरयानी का रूम यहाँ है, चिकन चिल्ली यहाँ रहती है, कोरमा इधर रहता है, बटर यहाँ रहता है, रोटी यहाँ रहती है। ऐसा कहीं नहीं है। सब एक ही कमरे में तशरीफ ले जाते हैं जिन्हें डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है। और जब ये अपनी कार्रवाई करता है तो 2 ही सामान बनता है, सारे सामान का 2 सामान, एक लिक्विड और एक वेस्टेज माल। लिक्विड जो बनता है सिस्टमेटिक निज़ाम के तहत जहां कुदरत चाहती वहां पहुंचा देती है, और वेस्टेज माल को निकालने के लिए जो हाल होता है, हमने मुंबई बड़े शहर में देखा है, कलकत्ता में देखा है, 15-20 रूम बने हुए, पैखाना बना हुआ है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, 25 लोग खड़े हैं लाइन में उसी वेस्टेज माल को निकालने के लिए। अभी एक अंदर बांधा गया, अंदर शायद बैठा भी नहीं होगा हजरत, ढंग से बैठा, नारा भी नहीं खोला होगा, अरे भाई साहब जल्दी कीजिए, अरे भाई साहब जल्दी कीजिए, अरे भाई साहब जल्दी कीजिए। गए थे इस्तिंजा फरमाने, नंबर आते आते गुस्ल फरमाने जाते हैं, पैंटें खराब हो गई, वो वेस्टेज माल बाहर निकल आया मंजिल पहुंचने से पहले। इस काम के लिए हम पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। सोचिए और 100 बार सोचिए, अगर हमने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया नहीं, दुनिया आपको भीख मांगने के डगर पे छोड़ चुकी है। एक बंदा मुझे बताइए मुसलमानों में, पूरे मुल्क की बात करता हूं, जिसकी फैक्ट्री में 100-200 आदमी काम करते हैं, एक बंदा बता दें। और लाखों करोड़ों की तादाद में लोग हैं जिनके यहां हजारों हजार लोग काम करते हैं। हमने सिर्फ खाया है, पहना है। शादी में हमारे होश जोश बदमाशियों का जरा तमाशा देखें। बहनों का और बच्चियों का हाल ये होता है, एकदम चुड़ैल भूतनी बन करके, दुपट्टे गायब, कपड़ा ढंग का नहीं, आधा कपड़ा पहन के, नंगी तस्वीर बन करके मैदान
कारजार में खड़ी हैं और हर आयरा गैरा नत्थू खैरा उनका पोज लेता है और स्टेज पर पहुंच करके उसकी फोटो खिंचवाना अपने लिए फख्र मबाहात के दर्जे में हमारी बच्चियां जानती। क्या मरने के बाद ये मुस्लिम बच्चियां और बहनें जिनकी शफाअत सैयदा फातिमा जहरा के इशारे करम पे होगी, ये कौन सा मुंह दिखाएंगी उनको? और जवानों, तुम कौन सा मुंह दिखाओगे जन्नत के जवानों के सरदार को? दो ही लोग जन्नत में जाएंगे, या जवान मर्द या जवान औरतें, ना कोई बच्चा ना कोई बूढ़ा। हर दाखिल होने वाला जन्नत में 33 साल से 30 साल की उम्र होगी उसकी लंबाई 60 हाथ की होगी जन्नती की, और मर्द होगा या औरत। जवानों के सरदार जो मर्द हैं हसन और हुसैन, और जवान जो औरतें दाखिल होंगी जन्नत में उनकी सरदार सैयदा फातिमा जहरा। कोई ऐसा रास्ता बाईपास नहीं है कि चुपके से भाग के जन्नत में चले जाएं। हाँ, कहीं नहीं है। गेट पर आपकी चेकिंग होगी कि जनाब आप हैं अहले बैत मुस्तफा से प्यार करने वाले, क्या हैं उस रसूल किरदगार के वफादार उम्मती? तैयारी कर लो इसकी, इसलिए कि किसी को पता नहीं कि मौत कब तशरीफ लाएगी। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं, कहीं भी तशरीफ ला सकते हैं वो। ऐसा दबाएंगे गला ना, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। तुम चाहे मजबूत किले में बंद हो जाओ, मौत का आहनी पंजा तुम्हारे गले को दबाकर तुम्हारी रूह निकाल के लेके जाएगा। कहां बैठे हैं? मेरे रब ने फरमाया, कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफिर्रूना मिन्हु फइन्नहु मुलाक़ीकुम। मुस्तफा तुम फरमाओ, जो लोग मौत से भागते हैं ना, उनसे कह दो मौत तो डेफिनेट तुमसे मुलाकात करके रहेगी। किसी के नाम का वारंट जारी हो जाए शफीक नगर के, कि उसी में ये बंदा बैठा हुआ जिसके नाम का वारंट हो गैर जमानती, क्या यहां वो बैठेगा या जाकर के ऐसी जगह छुपेगा डर के मारे कि हमको पुलिस पकड़ कर ना ले जाए? हम सबके नाम का वारंट जारी हुआ है, बस वो तारीख आने की देर है जिस दिन हमें पकड़ा जाए। उस तारीख को डेट ऑफ डेथ कहते हैं, मौत की तारीख। एक सेकंड की मोहलत नहीं दी जाती। वला युअख्खिर अल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून। अल्लाह फरमाता है मौत का एक वक्त मुतय्यन है, अपने वक्त से ना एक सेकंड पहले आएगी ना बाद में आएगी, और अल्लाह तुम्हारे करतूत को जानता है, तुमने रात में क्या किया है और दिन के उजाले में क्या किया है। पहले नबियों की उम्मतों का हाल ये था, वो रात में गुनाह करते थे छुप करके, दिन में सवेरे उसकी पेशानी पे अल्लाह की तरफ से उसका गुनाह लिख दिया जाता था। पूरा शहर जान जाता ये वो पापी है जिसने रात में ये गुनाह किया है। दरवाजे के गेट पर लिख दिया जाता था इसने ये रात में गुनाह किया। शुक्र मनाओ मोहम्मद अरबी के उम्मती हो, संभले और बचाए गए हो अब तक। ये सब तुम्हारा करम है, आका के बात अब तक बनी हुई है जी, वरना हम उस दौर के नबियों और उम्मतों के ज्यादा गुनाह करने वाले लोग हैं, उनसे बड़ा गुनाह करते हैं। हमारी शक्लें नहीं बिगड़ रही हैं, हमने नबियों की उम्मतों को 13 शक्लों में मस्ख होते हुए पढ़ा है। किसी की नबी की उम्मत ने खुदा की बात ना मानी, नबी की शान में गुस्ताखी की, तो अल्लाह ने उसे बंदर बना दिया, जलील बंदर। कूनू क़िरदतन खासिईन। किसी को अल्लाह ने वो बना दिया चमगादड़, किसी को खरगोश बना दिया, किसी को छुपकली बना दिया। 13 शक्लों में इंसान की शक्ल मस्ख की गई है। गुनाह हम उनसे ज्यादा करते हैं, मगर हमारी शक्ल अब तक नहीं बिगड़ी है, इसलिए कि आमिना के लाल ने हमें संभाल रखा है। अमल की मेरे आसास क्या है, बजुज निदामत के पास क्या है, रहे सलामत बस उनकी निस्बत, मेरा तो बस आसरा यही है। मेरे करीम आका फरमाते हैं कोई नबी 3 दिन से ज्यादा इंतकाल के बाद अपनी कब्र में नहीं रहा। अल्लाह ने उसे आसमान पे उठा लिया। फरमाते जब मेरी बारी आई, फरिश्ता आया मुझे अल्लाह की तरफ से बुलावा लेकर के कि अल्लाह बुला रहा है, तो मैंने फरिश्तों से कह दिया जाके मेरे अल्लाह से कह देना कि अभी मैं उधर नहीं आता हूं,
जब तक मेरी उम्मत जमीन पर है तब तक मैं उधर नहीं आऊंगा। जानते हो नबी ने क्यों कहा? अल्लाह ने वादा लिया, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। ए महबूब मुस्तफ़ा, जब तक तू तेरी उम्मत के बीच में रहेगा, तेरा रब तेरी उम्मत पर अजाब नहीं उतारेगा। इसलिए बचे हुए हो कि मुस्तफ़ा अपनी कब्र में आज भी लेट के हमें संभाले हुए हैं। और नजदियो तुम भी सुन लो, नजदी उसने मोहलत दी कि तू इस आलम में है, काफिरो मुर्तद पे है रहमत रसूल अल्लाह की। तो इसलिए वो शफीक नगर के 8 नमाजियों और 8 के अलावा जितने हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा, अभी आप मरे नहीं है ना, जिंदा है माशाअल्लाह। अल्लाह जिंदा रखे देर तक खैरियत से, ये दुआ मेरी है। कहीं ऐसा ना हो जब आप नमाज पढ़ने का इरादा बनाएं तो आप कोई वो ताकत छीन ली जाए कि नमाज आप पढ़ नहीं सकते। एक दिन मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम हज़रत अबू हुरैरा के साथ मदीने की आबादी से बाहर निकले और जब आखिर हिस्से पे गए तो एक कब्र थी वहाँ पे। तो मेरे आका ने फरमाया, अबू हुरैरा ये कब्र देखते हो? कहा हाँ या रसूलल्लाह देख रहा हूँ। सरकार फरमाते हैं, अबू हुरैरा जब से इसका इंतकाल हुआ है ना, तब से रोज़ अल्लाह से रिक्वेस्ट करता है, या अल्लाह एक बार फिर से दुनिया में भेज दे 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए। कितनी बार? एक बार। 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए मुझे फिर से दुनिया में भेज दे। लेकिन अबू हुरैरा क़यामत तक इसकी ये आरजू पूरी नहीं की जाएगी। अभी तो आप बहुत पढ़ सकते हैं नमाजें, उन्हें 2 रकात की मोहलत नहीं मिलती मरने के बाद। सहाबी हैं। और आज की तारीख में हर मस्जिद में 10-5 कुर्सी तो रखी हुई है ही। 10-5 कुर्सी हर महीने तैयबैन जाए, हजारों कुर्सियां हैं। बंदा बिल्कुल ठीक ठाक दिखता है मगर यूं आएगा, कर ले पी पी बेटे, पढ़ ले नमाज पढ़, अरे ऐसी तैसी। जब तक ठीक था मोच पे मेरे के तेरी ऐसी, चल पढ़ नमाज। यहां गले में एक फंडा बांध दिया है मोटा सा, यूं रहता, यूं कमर में पट्टा बंधा हुआ। मेरे रब ने उसके कमर की एक नस थोड़ी सी खींच दी है, दुनिया का कोई माई का लाला ठीक कर दे उसे, मरते दम तक ठीक नहीं हो पाता है। दवा करते करते पूरी जिंदगी कमाई खप जाती है मगर कमर का दर्द ठीक नहीं होता है। तो अभी आप ठीक ठाक हैं शफीक नगर के लोगों और हो माओ बहनों, अल्लाह ने तुम्हें सिर्फ रोटी पकाने के लिए नहीं पैदा किया है, तुम पर भी नमाज फर्ज करी है। हाँ, घर में झाड़ू लगाने के लिए सिर्फ तुम्हें नहीं पैदा किया है, नमाज तुम पर भी फर्ज है। हर शख्स अपनी कब्र में अकेले जाएगा, हमने अब तक यही देखा है। कितना ही कोई अपने बाप से क्यों ना प्यार करता हो, उसके मरने के बाद उससे पूछो अब्बा के साथ कब्र मैं क्यों जाऊं, तो 2 घंटे से क्यों रो रहा भाई थे अपने अब्बा की याद में? पो 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 अब्बा अब्बा अब्बा, जा जाते थे कब्र में, कोई नहीं जाता है। और अभी हमने देखी एक वीडियो, एक बड़ा भाई था, उसके छोटे भाई थे, कुछ बेईमानी देखिए बदमाशों की। वकील से पूरा कागज बनवा लिया और अब्बा को जब कब्र में लिटा दिया, सब देख के बाहर निकल आए। आखिर में वो बंदा उतरा आखिरी जियारत फरमाने के लिए, अब्बा के रुखे से बाकी, और कागज यहाँ छुपा रखा था, हाँ यहाँ मकल में उतरा और ऐसे झुका डेड बॉडी पे बाप के, कागज निकाला, अपने बाप का हाथ निकाल के उस पर अंगूठा लगाना चाहता था ताकि भाइयों को उनके हक से महरूम कर दूं। मलकुल मौत वहीं तशरीफ़ रखते थे, जैसे उसका हाथ निकाला अपने बाप का उसके कफन से, वैसे मलकुल मौत ने उसका भी गला दो बोचा, चल इसी वक्त तेरा भी नंबर आ गया। वहीं गिरा, बाप की डेड बॉडी पे दूसरी कब्र वहीं बनाई गई। देख रहे हैं सारा प्लान धरा रह गया। हम क्या क्या तमन्नाएं प्लान बना के रखते हैं, वहां जाएंगे वहां जाएंगे। सोते तो सब हैं, सुबह हर एक की नहीं होती है। कितने ऐसे हैं सोए जरूर थे, उनके जिंदगी की सुबह में शाम हो जाती है।
और फिर मुअज्जिन अज़ान फ़जर में ऐलान करता, बड़े अफसोस के साथ शफीक नगर के लोगों ऐलान कर रहा हूँ, फ़लाँ बिन फ़लाँ जो जलसे में बैठे थे रात में अचानक ट्रांसफ़र हो गए, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनके जनाजे की नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ाई जाएगी। वो आप भी हो सकते हैं और हम भी। अभी डर नहीं लगता ना अल्लाह से आपको? कब डर लगेगा? जब मलकुल मौत का चेहरा देखेंगे तब डर लगेगा। मेरे अल्लाह ने फरमाया, वानफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिय अहदकुमुल मौत फयक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़अस्सद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन। बंदे, मेरी दी हुई रोजी में से मेरे रास्ते में कुछ खर्च वर्च कर लिया कर, मेरे राह में कुछ दे दिया कर। मस्जिद में लोग आते हैं हफ्ते में एक दिन नमाज पढ़ने के लिए, तो छोटे छोटे सिक्के लेके आते हैं। जरा हाजी साहब, हाँ, फटा फटा नोट लेके आएंगे। वैसे हमारे जो अभी हजरत है ना, शायर साहब हैं, और जो आते हैं जिनको नजराना इनाम मिलता है ना, 10-10 की नोट फटी फटी लेके वो बैठते हैं गड्डी। ये बड़े खुश होते हैं, माशाल्लाह आज तो छूट बहुत मिल गई। जब जाके उसको चेक करते होंगे तो आते फटे रहते होंगे नोट। ऐसे ही मस्जिद में, हम भी इमाम है ना मस्जिद के, हम बहुत गौर से देखते हैं लोगों को। हाँ, एक सफ़ में हमारे यहाँ 100 नमाजी आते हैं, 25 सफ़े हैं हमारी मस्जिद में, जामे मस्जिद में। तो झोली जब फिराई जाती है ना, तो कुछ लोग जो बखील टाइप है वो यूं बैठ जाएंगे ताकि ये झोली खैरियत से गुजर जाए आगे। लेकिन वो झोली फिराने वाले ताड़ लेते हैं कि ये बदमाश नखड़ा किए हुए है। जब उसके पास आते हैं तो जोर से बजाते हैं, जाग मर्दू जाग, निकाल कुछ पैसा। बड़ी मुश्किल से सर उठाता है तो चुप्पे से हाथ डालेगा जेब में, एकदम छोटका हिस्सा जो नोट का होता, छोटा पैसा होता, 2 रुपये वाला या 5, ऐसे मुट्ठी में बंद करेगा और यूं डालेगा, कोई जान ना पाए कितना दिया सेठवा ने। जानते हो रब फरमाता, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफिकू मिन शैइन फइन्नल्लाहा बिही अलीम। तुम्हें नेकी उस वक्त तक नहीं मिलेगी जब तक अपनी चॉइस की चीज अल्लाह के रास्ते में खर्च ना करोगे। और तुमने जो भी खर्च किया ना अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह खूब जानता तुमने क्या डाला है चुप्पे से। एक ने तो फटा हुआ 500 का नोट डाला एक बार हजरत, और 450 निकाल लिया। वो 500 वाला नोट 10 रुपये में नहीं चला, मस्जिद का पैसा खा गया कम्बो। तो अल्लाह क्या कहता है, इससे पहले कि तुझे मौत आए मेरी दी हुई रोजी में से मेरे रास्ते में कुछ खर्च किया कर। और जब मौत आती है तो जिसकी मौत आने वाली होती तो क्या कहता है मलकुल, फयक़ूल रब्बी लौला खरतनी इला अजलिन करीब। अल्लाह अल्लाह थोड़ी देर के मलकुल मौत को रोक दे, या अल्लाह थोड़ी देर के लिए रोक दे। क्यों? फ़अस्सद्दक़, या अल्लाह तेरे रास्ते में सदका कर दूं, खैरात कर दूं, इमदाद कर दूं, गरीबों की मदद कर दूं। फ़अस्सद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन, नेक बन जाऊं, परहेज़गार बन जाऊं। मौत को देखने के बाद खैरात बंटने का समय आ गया है। तो ये 80 साल तक घास छिलते रहे तुम, जो उम्र गुजारी तुमने 80 साल, 85 साल, 70 साल, अब तक तुम्हें होश नहीं आया अल्लाह के रास्ते में कुछ खर्च करना चाहिए। जब मलकुल मौत का चेहरा देखा तब सारी अंटसंट जो सब भूल गए। अल्लाह रोक दे थोड़ी देर, अब नहीं रुकने वाला मलकुल मौत। उसकी ड्यूटी है, जवानों को भी ले जाता है, बूढ़ों को भी ले जाता है, बच्चों को ले जाता है, माँ के पेट में रहते हैं तब ले जाता है, पैदा होते होते मर जाते हैं, घुटनों के बल चलते चलते मर जाते हैं, पढ़ते पढ़ते मर जाते हैं। शादी करने जा रहे थे गुड्डू राजा दूल्हे राजा बन करके, रास्ते में मार दिया एक ट्रक ने टक्कर, वहीं तशरीफ ले गए। दुल्हन में को लेके आ रहे थे, लेके पूरी गाड़ी नदी में कूद गए, आप भी गए, आपकी बेगम भी गई दुनिया से। मौत का एक वक्त मुकर्रर है, जाए मफर नहीं है। कुछ समझ में आ रहा आपके? तो अमल कर लीजिएगा। नमाज आप पर फर्ज है, और यही वो कीमती सरमाया है जो किसी नोमिनी को नहीं मिलेगा। मकान, दुकान, जायदाद, बिल्डिंग, गाड़ी वाड़ी, सब इसमें से कुछ तुम्हारा नहीं है।
मेरे करीम आका फरमाते हैं जो खाया हमने वो वेस्टेज माल बन गया, जो पहना वो पुराना हो गया, जो अल्लाह के रास्ते में दिया वही काम आने वाला है। इसमें से कोई सामान आपका नहीं। जैसे हमने देखा है, अभी मरा नहीं बुढ़ा, मरने से पहले जो जुगाड़ में बच्चे चाबी छीन रहे हैं, चुप्पे से पैसा निकाल रहे हैं, बुढ़िया मरी नहीं है, कान की झुमकी निकाल रहे लोग, पाजेब निकाल रहे हैं। एक बुढ़िया हमारे मोहल्ले की मरने वाली थी, तो पूरे खानदान के लोग टोपी लगा के बैठ गए, लंबी बिछा करके चादरें। मैं उधर से गुजरा, हमने खैरियत, तो बोले हाँ वो दादी के इंतकाल का वक्त करीब आ गया। मगर इतनी होशियार थी बुढ़िया, कुछ देर बीमार रही, फिर 2 साल तक नहीं मरी है। जरा 2 साल तक नहीं मरी, हमारे महल्ले की बात है ये। 2 साल नहीं मरी, लेकिन उसके सारे जेवर निकाले लोगों ने, जिसके हाथ जोया उसको साथ ले लिया, खत्म बात हुई। तो जो कुछ है ना तुमने कमाया, कुछ तुम्हारा नहीं है। रब फरमाता फमन शाअ तखज़ा इला रब्बिही माबा, मरने से पहले जो कुछ अल्लाह के दरबार में पार्सल भेजना चाहे तो भेज दो, तेरे मरने के बाद यही भेजा हुआ सामान तेरे काम आएगा। अल्लाह के बंदो ध्यान दो, जिंदगी बहुत मुख्तसर है, बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ही शॉर्ट है। ये तमन्ना, अरे अभी तो हमने देखा ही है क्या दुनिया में, जब बंद हो जाएंगी आंखें तब क्या देखोगे। हमने ये भी देखा है, जब किसी के मरने का वक्त करीब आता है ना, अल्लाह अकबर, गुड्डू लहक महक चहक सब ले, कोई अनार का जूस ले खड़ा है, कोई मौसमी का लिए खड़ा है, अनानास का, हाँ जूस पी लो, जूस पी लो, मौसमी का जूस पी लो, अनार का, इधर से जाता चम्मच इधर बह जाता है। आंखों देखी बात करता हूं। हाँ, कोई ऐसी लॉजिक नहीं जो बाउंसर जाए, सब पिलाए जा रहे हैं बेटे, इधर पिया इधर निकल गया, इधर पिया इधर निकल गया, सारे जुटे हुए, सारे काम में लगे। जानते हो रूह कहां से निकलती है? अल्लाह फरमाता है कल्ला इज़ा बलगति तराक़ी वक़ील मन राक़ वज़न्न अन्नहुल फ़िराक़ वल्तफ़्फ़तिस साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़। उठाइए 29वां पारा। हाँ हाँ, जब जान गले में अटक जाए, अल्लाह फरमाता हाँ हाँ, जब जान गले में अटक जाए तब क्या कहा जाता है? अरे किसी हाफिज जी को बुलाओ यासीन पढ़ने के लिए, यासीन पढ़ने के लिए, झाड़ फूंक वाले को बुलाओ, को दम कर दिया करके। वकीला मन राक, किसी बुलाओ झाड़ फूंक करने वाले को। वज़न्न अन्नहुल फ़िराक़, रब फरमाता है वो बंदा जान लेता कि अब छुट्टी नहीं मरने से। वल्तफ़्फ़तिस साक़ु बिस्साक़, पिंडली पिंडली से मिला दी जाती है। इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़, बंदे तुझे पलट के तेरे रब की तरफ जाना है। रूह जब निकलती तो ऐसे ऊपर चढ़ती है, यहाँ आती है तो सांसें फूलने लगती मरने वाले की। कभी मरने वाले को देखा कीजिए ताकि पता चले मरता कैसे है आदमी। जब सांस फूलने लगती, जब गले में आके रूह पहुँचती, यहाँ अटक जाती है, तो अल्लाह फरमाता हाँ हाँ कल्ला इज़ा बलगति तराक़ी वक़ील मन राक़। हाँ हाँ, जब जान गले में अटक जाए तो हाफिज जी को बुलाओ यासीन पढ़ने के लिए। अगर निकलना जल्दी निकल जा, नहीं निकलना तो वापस आ जा। बेचारे हाफिज जी लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यासीन वल कुरान हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन, सब पढ़े जा रहे हैं बेटे, पढ़े सब पढ़े जा रहे हैं। अब होता क्या है, ये रूह जब ये और ऊपर आती है ना तो मुंह टेढ़ा हो जाता है, नाक के पास आती तो नाक फड़कने लगती है, और आंख में जब आके रुकती है तो ऐसे आंख चढ़ जाती है। हम ना वो गुड्डू को देखता है ना डबलू को देखता है, ना चहक को ना लहक को ना महक को ना मंतशा को, किसी को नहीं देखता। यूं अरे यार आंखें चढ़ गई इसकी, आंखें जनाब आंखें नहीं चढ़ गई हैं। सुन लीजिए क्या होता है इस वक्त। मेरे करीम आका का फरमान आली शान मफहूम हदीस, आका फरमाते अगर मरने वाला जन्नती है तो सामने जन्नत ला के रखी दिखाई जाती उसे। तो वो बंदा जन्नत देखता है तो उसे देख के सबको भूल जाता, अरे मुझे यहाँ जाना है, अरे जन्नत में जाना है, सबको भूल गया। ना बेगम याद आई, ना गुड्डू ना बबलू। और जहन्नमी है तो जहन्नम सामने लाया था, मुझे यहाँ जाना है। जहन्नम को देख के सब सिट्टी पिट्टी भूल जाता है सबको। हम समझते हैं आंख चढ़ गई, आंख चढ़ी नहीं है, चढ़ा दी गई।
ये रोज हो रहा है। आंख के जरिए से रूह निकल जाती। जब हम कुछ कहीं तबलीग करें तो हमारा नौजवान का कहता, अरे मौलाना जाओ ना यार, आप अपनी कब्र में जाओ, हमारी कब्र में थोड़ी जाओगे। तो बेटे मौलाना की जान फालतू तुम्हारी कब्र में जाए, तेरा बाप नहीं जाएगा तेरी कब्र में, तेरी बेगम तेरी कब्र में नहीं जाती तो मौलाना की जाए तेरी कब्र में। और कब्र को तुमने ससुराल समझा है क्या? वहाँ जाएंगे तो अंडा आएगा, ब्रेड आएगा, मक्खन लगा हुआ फिर खाएंगे। वहाँ लेके मुनकर नकीर गुरज लेके तैयारा, अभी हिसाब किताब चुकता करते तेरा। इख्तिताम, अगर कुछ दीन सीखना है तो आलिमों से सीखा करो, ठीक है ना। आजकल यूट्यूब इंटरनेट पे बड़ी दुकानें लगी हुई हैं। कोई डॉक्टर साहब भी जो है दीन समझा रहे हैं, कोई इंजीनियर साहब दीन समझा रहे हैं, कोई बैरिस्टर साहब दीन समझा रहे हैं, कोई लॉयर साहब दीन समझा रहे हैं। इनसे कह दो तुम जाओ कहीं गुर्दा चोरी करो डॉक्टर साहब, तुम्हारे हिसाब का ये दीन नहीं है। हमारा युवा तबका है, कॉलेज पढ़ने वाला जो स्टूडेंट है ना, यूनिवर्सिटी में जाने वाला, वो मिर्जा को सुनता है, जो मिर्जा जहन्नमी। आप मुझे बताइए, अगर आपका हार्ट अटैक हो जाए, खुदा ना करे, तो आप मेरे पास आएंगे कि शमसुद्दीन कादरी साहब मेरे हार्ट का इलाज कर दीजिए? आपका मुकदमा चल रहा हो तो क्या हाजी मुबारक साहब पास आएंगे कि हजरत हमारे मुकदमे की कोर्ट में पैरवी कर दीजिए? नहीं करेंगे। आपको अपने मकान का प्लान बनवाना है, डिज़ाइन तैयार करनी है, तो अल्लामा महबूब साहब पास हजरत हमारी डिज़ाइन तैयार कर दिए? नहीं आएंगे। क्यों? अगर हमारे पास आएंगे अपने हार्ट का इलाज करवाने के लिए, हम देखते हैं बहुत सारे डॉक्टर ऑपरेशन करने के बाद कभी पेट में कैंची छोड़ देते हैं, कभी तकिया छोड़ देते हैं, और कभी रुमाल छोड़ के फिर पूरा पैक कर देते हैं। 6 महीने बाद पता चलता है अब तो पूरा मवाद भर गया पेट में। जब चेक किया तो मालूम हुआ अंदर कैंची तशरीफ रखती है, भूल गए। हम मौलाना, हमें क्या पता भाई साहब कि ऑपरेशन कैसे होता है। हम उस लाइन के आदमी नहीं, हाजी साहब उस लाइन के आदमी नहीं, इन्हें क्या पता कि वकालत कैसे की जाती है। अल्लामा महबूब साहब को क्या पता मकान की डिजाइनिंग कैसे की जाती है। मुझे अफसोस है, आपको दीन सीखना है और आप डॉक्टर से दीन सीखते हैं, वकील से दीन सीखते हैं, इंजीनियर से दीन सीखते हैं। अल्लाह फरमाता फस्अलू अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम्हें जानकारी नहीं है तो आलिमों से पूछा करो। जाहिलो, तुम्हें हो क्या गया है? ये डॉक्टर कुछ नहीं तुम्हें सिखाएंगे, ये जंगली लोग हैं, चाहे जाकिर नाइक हो, चाहे मिर्जा जहन्नमी हो, या कोई भी हो, इनसे दीन नहीं सिखाया जाएगा। ये बेदीन लोग हैं, आपका ईमान लूट लेंगे। दीन सीखना है, मसलक के आला हजरत के अलम बरदारों के पास आया करो। बिल्कुल ठीक है, मिलाद शरीफ कीजिए, नियाज कीजिए, अच्छे काम कीजिए, खिचड़े बनाइए, मलीदा बनाइए, सब अपनी जगह ठीक है। बहनों को, बेटियों को, माओं को ताकीद करें कि वो पर्दे में रहा करें, 5 वक्ता नमाज पढ़ा करें, अपने बच्चों पे अपनी ताकत और मेहनत सर्व करें उन्हें साफ अच्छा बनाने के लिए। और आप भी जिम्मेदारी निभाएं 5 वक्ता नमाज पढ़ने की, मुशर्रा बनने की, दीनदार बनने की, और अल्लाह और रसूल के कानून की बालादस्ती तस्लीम करने वाले बने। एक फाइनल बात सुन लीजिए। एक स्टूडेंट से 5वीं क्लास के टीचर ने पूछा, बच्चों माँ पे लेख लिखो। सब बच्चों ने मुझे ऐसी माँ चाहिए, ऐसी माँ चाहिए। एक बच्चे ने कहा मुझे ऑफलाइन माँ चाहिए। कहा ये मतलब क्या होता? कहा मुझे ऐसी माँ चाहिए जिसे मोबाइल चलाना ना आता हो, मुझे ऐसी माँ चाहिए जो देहात की रहने वाली, मुझे ऐसी माँ चाहिए जो अपने हाथ से खाना मंगा के बना करके फिर खिलाए, मुझे पिलाए, नींद आए तो गोद में लिटा करके अपने अंगुलियों की कंघी करे, मेरे बाल में सुलाए, मोबाइल का गेम दिखा के मत सुलाए मुझे पिज्ज़ा बर्गर नहीं खाना, माओं के हाथ का बना हुआ खाना खाना है। मुझे ऐसी माँ चाहिए जिसके पास मेरे लिए भी वक्त हो और मेरे बाप के लिए भी वक्त हो। उसे ऑफलाइन माँ कहते हैं। आजकल की माएँ 24 घंटे ऑनलाइन रहती हैं। अल्लाह इन्हें ऑफलाइन बना दे और हमें भी ऑफलाइन बना दे, ताकि हम दीनदार बन जाएं, मुत्तबे सुन्नत बन जाएं, शरीयत के पाबंद बन जाएं। अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर दे, आपकी मुश्किलें आसान करे, आपके ऊपर बरकतें नाजिल फरमाएं, आफत व बलियास
अर्दी व समावी से हम सबको आप सबको महफूज रखे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।